एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी के ACIO, फुल फॉर्म होता है इसका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में। तो ये जो आपकी पोस्ट होती है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपके ग्रुप C की पोस्ट होती है। ये नॉन गेजेटेड होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। पे लेवल आपका 7 होता है, जिसका बेसिक पे 44,900 रुपीज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के अप्रॉक्स 75 to 80,000 आपका इन हैंड सैलरी होता है। यहाँ पे पूरा DA कितना होगा, SSC कितना होगा, HRA कितना होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, तो ये सब करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये ग्रुप C की होकर के भी इसका जो पे लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रुप C की पोस्ट का पे लेवल इतना नहीं होता है, ये ग्रुप B की पोस्ट का होता है। सो आप सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे 995 है, जिसमें UR की 377, EWS की 129, OBC की 222, SC का 134, ST का 133 और टोटल हुआ 995। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है, देखो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में ये दिया गया है कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप कोई कोर्स वगैरह कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, डिज़ायरेबल है, नहीं भी है तो चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल की होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है OBC को। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जैसे कोई पर्सन है जो IB में ही जॉब कर रहा है और मान लो कि वो ग्रुप D पे है। ठीक है, तो वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, ग्रुप C के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो जब तक 40 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी लास्ट डेट रहेगी ये 15 दिसंबर रहेगी, रात 12 बजे तक। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से शुरू हो गए हैं 25 नवंबर से। स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन है उसमें पहले आपका टायर 1 होगा, उसके बाद टायर 2 होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है, टायर 1 में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 पार्ट होते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। सभी का 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे। सब्जेक्ट आपके करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी 1/4 की, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा 50 नंबर का, जिसमें ऐसे होगा 30 मार्क्स का और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल हो गया 50। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, टाइमिंग बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम, कुछ बच्चों का 1 घंटा भी लग जाता है, कुछ का आधा घंटा भी, तो इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। सो हाउ टू अप्लाई, ये तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करोगे। इस वीडियो में मैं ये इंक्लूड नहीं करूँगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रॉल कर करके कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको कुछ भी ऐसे फेक ना लगे। तो यहाँ पे 8 जो पॉइंट है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस का दिया हुआ है जो कि आपके 100 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450। मेल कैंडिडेट ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे आपकी 100 रहेगी। अभी देखो दोनों का क्या है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका ये 450 रुपीज़ अलग लगेगा और एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ अलग लगेगा। देखो यहाँ का सीन क्या है,
जो मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी का है, सबके 450 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा ये जो 100 रुपये हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के नहीं लगेंगे, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लगेंगे। तो मेल का जो हो गया टोटल हो गया 550 और फीमेल का जो एग्जामिनेशन फ़ीस माफ़ हो जाएगा, उनको सिर्फ रिक्रूटिंग चार्जेस देने हैं 450, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होने का, सभी मेल्स को 550 रुपये देने हैं और फीमेल्स को 450। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे अभी ये फ्रेश नोटिफिकेशन है इसलिए सबसे ऊपर आपको यही मिलेगा, उसको डाउनलोड करना। जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो एक बार पढ़ लेना। अगर आप बहुत सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेकर के, कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, पहली बात तो ये कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बचता है तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालो, यूट्यूब पे डिपेंड ना रहो। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।